हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, आई होप सबके हो गए होंगे। तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं कि जो हमने न्यूमेरिकल दिए थे ना उनको हम एक एक करके वन बाय वन करके हम क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमारे पास इक्वेशन थी अर्नेस्ट इक्वेशन, उसमें हम क्या करते थे, ई सेल निकाल रहे थे। ई सेल निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ई नोट सेल प्लस में क्या लिखेंगे 303 RT अपॉन में NF log P अपॉन में R लिख रहे थे। यहाँ पे लिख रहे थे प्रोडक्ट के आयन अपॉन में रिएक्टेंट के आयन। ठीक है, अब इन केस हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो कांस्टेंट है हमारे पास उसकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो इस केस में E नॉट सेल प्लस में 2.303 आर की वैल्यू क्या थी गैस कांस्टेंट की 8.314, टेम्परेचर 298। ठीक है, इसके बाद है एन को हम रखेंगे एज इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और फैराडे की वैल्यू हमने निकाली थी 96,500। ठीक है, इनटू में log P अपॉन में। अब जो ये वैल्यू हमने रखी है इन केस हम इनको पहले सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ए नोट सेल प्लस में 0.0591 बाई में है एन लोग पी अपॉन में। ठीक है, ऐसी कुछ आ जाती है हमारे पास वैल्यू इन द केस ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर, या फिर जहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर नहीं दे रखा होता वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं 298 केल्विन यूज करते हैं। अब ये जो फॉर्मूला हमने लास्ट निकाला है इसको नोट कर लो, क्योंकि मेजर हमारे पास क्या होता है कि यही फॉर्मूला हम क्वेश्चंस के अंदर पुट करते हैं ताकि हमको ज्यादा कैलकुलेशंस ना करनी पड़े। जो याद कर सकता है वो याद कर ले, अदरवाइज इन केस आपको याद नहीं हो रहा है तो आप ये फॉर्मूला याद कर ले। ठीक है, और इससे क्या करें, कैलकुलेशन करके आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। जो हमारे पास कल क्वेश्चंस थे निकालने के लिए दिए गए थे आपको, आई होप निकाले होंगे सबने। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन था हमारे पास Mg दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड प्लस 2 Ag पॉजिटिव दे रखा है, वैल्यू दे रखी है 0.0001 m, फॉर्म कर रहा है Mg2 पॉजिटिव, वैल्यू दे रखी है 0.130 m प्लस में 2 Ag इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। E नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूला है हमारे पास, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो E नॉट सेल क्या है हमारे पास 3.17 प्लस में 0.0591। अब हम बात करते हैं n की। n क्या है हमारे पास, ये कितने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास ट्रांसफर हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं 2, तो अपॉन में लिखेंगे 2 लोग। ठीक है, अब है प्रोडक्ट के आयंस अपॉन में रिएक्टेंट के आयंस। तो प्रोडक्ट में आयंस कितने दिखा रहा है, वैल्यू क्या दे रखी है हमको, प्रोडक्ट के आयंस ये रही वैल्यू कितनी दे रखी है 0.130 अपॉन में रिएक्टेंट के आयंस 0.0001। ठीक है, ये दे रखी है। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो ये वाली वैल्यू है हमारे पास इसको इन केस हम लिख सकते हैं 0.13 था हमारे पास। ठीक है, 0.13 निकालो अपॉन में 10 की पावर -4, ऐसा कुछ इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या था हमारे पास, जो Ag प्रेजेंट था वो 2 की फॉर्म में प्रेजेंट था, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, होल ट्वाइस कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आ गई होगी, आई होप सबको समझ में।
तो इसके बाद फर्दर वैल्यू लिखते हैं 3.17 प्लस में 0.0591 बाय में 2 लोग इधर हम लिख सकते हैं 0.13 अपॉन में 10 की पावर -8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये पावर क्या है, नीचे माइनस में प्रेजेंट है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर हम प्लस में लिख सकते हैं। तो जो ये वाली पॉइंट प्रेजेंट है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.3 इंटू 10 की पावर 7, और है क्या, लॉग की टर्म में प्रेजेंट है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला आई होप सबने लिख लिया होगा। टू 3.17 प्लस में 0.0591 बाय में 2 log 1.3 ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम इसको। log 1.3 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, और लोग जिसको log निकालना नहीं आता वो भी इस पे कमेंट कर देना, log के लिए अलग से लेक्चर बना देंगे। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 7 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो इसको टर्म को हम क्या लिख सकते हैं 0.17 प्लस में 0.0591 बाई 2, इसमें आ जाएगी वैल्यू log 1.3 प्लस में 7। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, जिसमें क्या है, हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है। कॉपर दे रखा है इन सॉलिड प्लस में 2 Ag पॉजिटिव दे रखा है, फॉर्मेशन कर रहा है Cu2 पॉजिटिव प्लस में 2 Ag की। अब रिएक्शन के अंदर ये सबको पता है कि जो भी चीज सॉलिड में होती है उसका तो हमसे कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो चीज हमारे पास क्या है, एक्वस में प्रेजेंट है। E0 सेल की वैल्यू दे रखी है 0.46 वोल्ट। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केस में बात करते हैं तो हमारे पास जो ई सेल होता है ना, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है 0। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ई सेल हमने लिखा था क्या, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस में 2.303, फिर आर टी 8.314 इंटू में 298 अपॉन में एन इंटू में हमारे पास था फेराडे। ठीक है, और यहाँ पे है लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट प्रेजेंट था तो उसको हम क्या लिख रहे थे केसी। अब इसमें क्या है, ई सेल हमारे पास है 0, ई नॉट सेल 0.46 वोल्ट। अब इसमें ये चीज क्लियर है कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है 0, तो हम 0 को देखते हुए हम दूसरा फॉर्मूले की इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। मतलब कि इसी के अंदर क्या है, हमारे पास जो हमने 0.059 वाली इक्वेशन बनाई थी हम उसको यूज कर सकते हैं। अपॉन में n log kc, ये यूज कर सकते हैं। तो ए नॉट सेल की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.46 वोल्ट इज इक्वल टू 0.059, n क्या आ जाएगा हमारे पास, कितने, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं log kc। अब यहां से हम kc की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, इसमें 0.059 आ जाएगा नीचे और ये आ जाएगा ऊपर, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी प्रॉपर 0.46 इंटू 2 अपॉन में 0.059 इज इक्वल टू log kc। अब इसको सॉल्व कर लो और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आई होप सबने निकाल लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है डैनियल सेल के लिए 1.1 वोल्ट। डेल जी नॉट कैलकुलेट करना है। डेल जी नॉट से हम क्या समझते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, तो रिएक्शन क्या कर रही है, जिंक प्रेजेंट है सॉलिड है प्लस में Cu2 पॉजिटिव, फॉर्मेशन कर रहा है Zn2 पॉजिटिव प्लस में कॉपर प्रेजेंट है सॉलिड में। तो जब भी हम क्या करते हैं, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट की बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, माइनस NF E नॉट।
ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे हम। तो इसमें हमारे पास अब क्या क्या गिवन है, डेल जी नॉट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू फैराडे 96,500। ठीक है, आगे है हमारे पास ई नोट सेल। ई नोट सेल की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.1 वोल्ट। इसमें क्या करना है हमको, जस्ट इसको सोल्व करना है। सोल्व करके आपके पास जो भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगी जूल पर मोल इन द फॉर्म ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसमें हमको क्या करना है, ई सेल जो है वो कैलकुलेट करना है। ई नोट सेल हमको दे रखा है, रिएक्शंस दे रखी है ये। ठीक है, तो इसके अंदर ई सेल जब हम निकाल रहे थे तो ई सेल के लिए हमने क्या निकाला, डायरेक्ट वो ले लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर वाली जो इक्वेशन है हमारे पास वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर गिवन नहीं है। और जहाँ पे टेम्परेचर गिवन नहीं होगा वहां पे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर वाली इक्वेशन को यूज कर लेंगे। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, ई नोट सेल। ठीक है, आगे क्या लिख रहे थे हम, वैल्यू जिसको पता है इक्वेशन हमारे पास किस में लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे 0.059 अपॉन में n। ठीक है, लॉग प्रोडक्ट की वैल्यू 0.60 अपॉन में 0.002, ये कुछ वैल्यू आएगी हमारे पास। इसके बाद इसमें पुट करेंगे वैल्यू जो जो हमारे पास है। तो इसमें हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, ए नोट सेल दे रखा है 1.05 माइनस 0.0591। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर सेम अगेन 2 ट्रांसफर हो रहे हैं। देन है लॉग, इसको हम लिख सकते हैं 0.16 लिख लेते हैं अभी के लिए, अपॉन में 2 इंटू में 10 की पावर -3। ठीक है, अब अगेन ये हमारे पास किस में प्रेजेंट है, 2 की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, इसको फर्दर जब हम सोल्व करेंगे यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, इनकेस इसको हम लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 16 इंटू में 10 की पावर -2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे आगे। जो ये वाला पोर्शन प्रेजेंट है हमारे पास, इसको हम क्या लिखेंगे 16 इंटू में 10 की पावर -2 था, अपॉन में क्या है 2 2 जा 4 एंड। ठीक है, तो इसमें 4 1 जा 4 4 4 जा 16, तो 4 इंटू में 10 की पावर -2 आ जाएगा ऊपर, और नीचे है 10 की पावर -6। अब ये नीचे वाली पावर है, इसको हम ले जाते हैं इनकेस ऊपर ले जाते हैं तो पावर किस में हो जाएगी, प्लस में। वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4 इंटू में 10 की पावर 4। ठीक है, ये हो सकती है। इसके बाद इसको जब हम सोल्व करेंगे 1.05 माइनस 0.0591/2 लोग। ठीक है, इंटू में क्या है हमारे पास 4 इंटू में 10 की पावर 4। लोग 10 लिखते हैं तो हमारे पास 4 क्या आ जाएगा आगे। तो इसमें जो हमको वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट इसमें लगा लो, -0.05 माइनस 0.0591/2 log 4 प्लस में 4, एक इसमें। और log 10 की बात करेंगे तो हम log 10 इज इक्वल टू 1, तो 4 आ जाएगा। देन हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। इसको सोल्व कर लेना। log 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 0.6021, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास log 4 की जगह। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2Fe3 पॉजिटिव दे रखा है, प्लस में ऐड कर रहे हैं 2I नेगेटिव, फॉर्मेशन कर रहा है 2Fe2 पॉजिटिव की, प्लस में I2 इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ए नोट सेल की वैल्यू दे रखी है 0.236, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की केस में बात कर रखी है, तो हमारे पास केसी हमको निकालना है
और डेल जी नोट हमको निकालना है। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट। फॉर्मूला होता है हमारे पास E नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log Kc। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास वो पुट कर लेते हैं। E नोट सेल क्या है हमारे पास 0.236 इज इक्वल टू 0.059 अपॉन में n। n क्या है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, अपॉन में लिखेंगे हम 2 log। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, इन केस log Kc हम रख देते हैं 0.236 इंटू में 2 अपॉन में 0.059 इज इक्वल टू log Kc। तो यहाँ से हम Kc की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, डेल जी नोट की वैल्यू निकालनी है। डेल जी नोट जब हम निकालते हैं इज इक्वल टू माइनस एफ ई ठीक है। जब हम स्टैंडर्ड स्टेट की बात करते हैं तो हम लिखते हैं ई नोट सेल। ठीक है, एन की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, -2 इंटू में 96 ई नोट सेल 0.236। सोल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, इसके साथ ही हमारा क्या हुआ, 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आई होप सबके आंसर निकल गए होंगे। तो जिसके भी आंसर निकल गए कमेंट सेक्शन में आंसर डाल देना। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।